क्या है। अभी लोगों को ये प्रश्न है, लोगों को ये समझता है कि कैसा होगा। सिंपल बेस उन्होंने बताया था कैसे। हमारा अगर प्रोडक्ट्स है तो बहुत सारा फ्री प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास, और बोलेगा भाई हमारे पास $300-400 नहीं है, अचानक से बोला ये पैकेज लेने का, तो वो प्रॉब्लम को भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है। मेरे हिसाब से उन लोग ने अलग अलग पैकेजेस रखा है। बेसिक पैकेजेस एकदम लो अमाउंट हो सकता है, मालूम नहीं $100 के आसपास होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, $100 का पैकेज लेके आपका कमीशन आएगा, आपका होल्डिंग वॉलेट में भी आएगा, लेकिन आपके नीचे बड़े बड़े अगर पैकेजेस बिकते हैं तो क्या उसका कमीशन आपको मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, आपके वॉलेट में भी दिखेगा, लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। फिर जैसा ही वो कमीशन कौन से प्रोडक्ट से आया है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा ट्रैफिक का पैकेज से आया है या बड़ा प्रोडक्ट से आया है, तो वो प्रोडक्ट आप जब तक खरीदते नहीं हो तब तक वो कमीशन विड्रॉ नहीं होगा। आपको मीटिंग में दिखा रहेगा स्क्रीनशॉट वगैरह कैसे कैसे होगा। इतना इंटरेस्टिंग, इतना सिंपल, और आपको पता है कि जो पैसा आपके वॉलेट में जमा हो रहा है वही पैसे से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। कितना जबरदस्त सोच है सर का कि आपके जेब से अगर नहीं निकालना है। बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स है, जैसा मैं हूं, जैसे कोई भी है, अगर उनको इनकम दिखना है फटाफट तो क्या करेंगे, वो बड़ा से बड़ा पैकेज फटाफट लेंगे। लेकिन कोई भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो एकदम बेसिक पैकेज से भी स्टार्ट कर सकता है और विदाउट कोई पैसा डाले उनको वो इनकम आ सकता है। तो ये इतना जबरदस्त चीज अगर एज सर हमारे लिए, फाउंडर्स के लिए इतना जबरदस्त वे से वो सोच सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो आगे भी बहुत सारा सिंप्लिसिटी, वो कॉइन भी ला रहा है और वॉलेट में तो जादू लाया है। वो तो सीधा बोलता है कि बॉस अगर आपके पास ऑन पैसिव अकाउंट है, मेरे पास ऑन पैसिव अकाउंट है, मुझे अगर पैसा आपको ट्रांसफर करने का है तो 0 फीस में ट्रांसफर होगा। इससे बड़ा चीज क्या है। और मैं यकीन से कह सकता हूं ये पूरे वर्ल्ड में हंगामा लाने को जा रहा है। जैसा ये वॉलेट है, ये वॉलेट सभी यूज करेंगे। जिसको भी हमारा प्रोडक्ट यूज करना है वो ओमेल यूज करेगा, वो वॉलेट यूज करेगा। तो सोचो हमारा 5 बिलियन पीपल में से कितने लोग दनादन सिस्टम में आएंगे। हमारा चीज वायरल कैसे होगा? सिंपल है कि बॉस उनको वायरल नहीं भी करना है तो भी वायरल होगा, क्योंकि वो अगर ईमेल खोलता है, उनका वॉलेट खोलता है, वॉलेट से ट्रांसफर करता है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीद लिया है। अगर हमारा जितना भी फ्री प्रोडक्ट के बाद उसको दिखेगा कितना धमाल है, इतना पैसा पड़ा है मेरे पास बॉस। अगर नीरज जी के नीचे कोई है, उसको खाली फोन पे बोल दिया कि भाई तुम्हारे वॉलेट में, होल्डिंग वॉलेट में इतना पैसा है, तो वो बोलेगा क्या? बोले प्रोडक्ट इतना खरीदेगा तो इतना पैसा पूरा विड्रॉ कर सकता है। हंगामा। वो ना नेटवर्कर है ना कुछ है, लेकिन ये जेन्यून क्यों है? बिकॉज जेन्यून सेल है प्रोडक्ट का। उसके नीचे जेन्यून एक प्रोडक्ट सेल हुआ है और उसका पैसे का कमीशन आया है, कोई रिसीव नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। और इतना जबरदस्त चीज जो हम लोग इतने सालों से सोच के आ रहे हैं कि हम लोग बिल्ड करेंगे, लीडर्स लोग फंस जाते थे, बिल्ड करते थे, कंपनी भाग जाती थी, हमको फिर वो लीगल सब फेस करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम को भी एस सर ने सॉल्व किया है, एमएलएम का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और अभी हमको फ्यूचर देखने का है। फ्यूचर मतलब ये जैसा अभी कॉलेज में पढ़ता है, जितने भी सिलेबस है, जो भी है, वो जब पढ़ के पास होएगा तो वो एब्सोल्यूट होता है, मतलब जितना पढ़ाई किया वो 0 हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चलता है। एक घर पे एक आदमी अगर 50-60 हजार का सैलरी करता है, वो अचानक देखता है उसका बेटी घर पे बैठ के ऑनलाइन कुछ करती है, एक्टिविटी करती है, इन्फ्लुएंसर बनती है और महीने का 5 लाख रुपया कमाती है। तो ये सोचता है मैंने जिंदगी भर में किया क्या? ये तो घर पे बैठ के 1.5 साल में 5-5 लाख पे पहुंच गया। और ये रियल मेरे पहचान के लोग हैं जो कमा रहे हैं। ये क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, मतलब उनके पास फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स मतलब उसका डिमांड पड़ता है, डिमांड मतलब उसके पास एड्स आते हैं, वो जिधर जाते हैं। मुझे मालूम है ये इन्फ्लुएंसर लोग सिर्फ रिबन काटने का 2-2 लाख रुपया लेते हैं। ये सोचो, ये अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप गए काम से। मतलब या तो आप भूल जाओ ये करने थे, अपने को जमता नहीं, अपने को समझता नहीं, या फिर समझो कि फ्यूचर किधर है, फ्यूचर क्या है। और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मालूम। ये इन्फ्लुएंसर्स जो लोग भी सो जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे सिस्टम में आने वाले हैं और आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में आप राज करने वाले हैं। आप अगर 1% है तो आप 0.01% होंगे। मतलब आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। लोग फाउंडर्स को ढूंढेगा, कहाँ है इसका फाउंडर है? बिकॉज फाउंडर के लिंक के सिवा काम नहीं होगा। फाउंडर के लिंक के सिवा कोई भी सिस्टम में आ नहीं सकेगा। तो लिंक कैसा होता है? हर एक प्रोडक्ट का अलग लिंक होगा और हर एक प्रोडक्ट का लिंक होता है। वहां पर जो भी लिंक अगर रोटेशन में जाता है और वहां पर से प्रोडक्ट कोई भी बाय करता है तो अपना सेल हो जाता है। इतना जबरदस्त सिस्टम, इतना सुपर डुपर। या हमको क्या करने का? सिर्फ अलर्ट रहना है। और एज सर ने जो फ्लाइट का जो बोला था कि फ्लाइट टेक ऑफ करते समय जितना फ्यूल लगता है वो 95% फ्यूल लग चुका है, मतलब मेहनत हो चुका है। अभी अपना क्रूजिंग टाइम है तो थोड़ा मजा करो, सब लोग सीरियस होके
अभी क्या होगा, क्वेश्चन इतना गंदा लगता है मेरे को। सर अभी कितना तो रुकना पड़ेगा, इतना 2 साल तो रुका। अरे 2 साल क्या किया, एक आईडी लिया रुक गया, बॉस एक्टिविटी किया, जिसने एक्टिविटी किया ये कभी नहीं बात करता है, जिसने रेगुलर मीटिंग किया वो कभी नहीं बात करता है, अचानक से उठ के आता है अपने को डायरेक्ट एप्पल चाहिए। हाथ जोड़ता हूं सर, अगर एज सर ने अपना फैमिली से सेक्रीफाइस किया, पूरा स्टाफ ऑन पैसिव का सारा घर बार छोड़ के रात भर काम करके सेक्रीफाइस किया, उसको सल्यूट करो, उनको सपोर्ट करो। और अभी देखो एक बार वायरलिटी होता है, वायरल होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता है कि आप लोग कहां होगे, आप शॉक हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है उनका एज सर का पुतला मंदिर भी बन सकता है, बिकॉज इतना अपने पास भी इतना मतलब लोग है कि बॉस इतना प्यार करेंगे उनको। डेफिनेटली ये रीजन भी है क्योंकि उनका सोच वैसा था। वो जब बोलते हैं कि कोई कंपनी अपने को कॉपी भी करेगा तो इट विल टेक डेकेड्स, मतलब 100 साल के ऊपर लगेगा। ये सब पर लगेगा क्योंकि ऐसा सोच नहीं है, किसके पास ताकत नहीं है कि ऐसे बांटने में विश्वास रखे, कम्युनिटी को बिल्ड करके ऊपर लेवल पे लाने में विश्वास रखे। एक ऐसा आदमी जो एकदम सोचा था, सिर्फ विजुअलाइज किया था, और विजुअलाइज करते करते ये फाउंडर्स लोग जो जुड़े उनको उन्होंने इतना ताकत दिया, इतना शक्ति दी, इतना विश्वास दिया, और उनके जो सोच है उसमें बिलीफ पे कॉन्फिडेंस दिया। इसीलिए आज ऑन पैसिव वो तगार पे है कि कोई उसको कुछ नहीं ला सकता है। उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी फाउंडर्स है जो एक्टिव थे उन्होंने एक्चुअल सपोर्ट किया, और उन्होंने उनका सोच, उनका विजुअलाइजेशन कि आप लोग कहां होगे, आप शॉक हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है उनका एज सर का पुतला मंदिर भी बन सकता है, बिकॉज इतना अपने पास भी इतना मतलब लोग है कि बॉस इतना प्यार करेंगे उनको। डेफिनेटली ये रीजन भी है क्योंकि उनका सोच वैसा था। वो जब बोलते हैं कि कोई कंपनी अपने को कॉपी भी करेगा तो इट विल टेक डेकेड्स, मतलब 100 साल के ऊपर लगेगा। ये सब पर लगेगा क्योंकि ऐसा सोच नहीं है, किसके पास ताकत नहीं है कि ऐसे बांटने में विश्वास रखे, कम्युनिटी को बिल्ड करके ऊपर लेवल पे लाने में विश्वास रखे। एक ऐसा आदमी जो एकदम सोचा था, सिर्फ विजुअलाइज किया था, और विजुअलाइज करते करते ये फाउंडर्स लोग जो जुड़े उनको उन्होंने इतना ताकत दिया, इतना शक्ति दी, इतना विश्वास दिया, और उनके जो सोच है उसमें बिलीफ पे कॉन्फिडेंस दिया। इसीलिए आज ऑन पैसिव वो तगार पे है कि कोई उसको कुछ नहीं ला सकता है। उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी फाउंडर्स है जो एक्टिव थे उन्होंने एक्चुअल सपोर्ट किया, और उन्होंने उनका सोच, उनका विजुअलाइजेशन, उनका फैमिली का सपोर्ट, उनका फैमिली का सेक्रीफाइस, ये सारा कुछ लिखा जाएगा। और यहाँ पर भी कितने भी लीडर्स है जो जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर लाया है, मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ। और सर बार बार बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है कि नेगेटिविटी के पास मत जाना, नेगेटिव जो बात करते हैं उससे हट जाना, ये बहुत बड़ी बात है।